हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले जो क्लास 9 के जो बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमें किस तरीके से सॉल्व करना, राइट। तो स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में हम कंसेप्ट देखेंगे वन बाय वन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट हमें किस तरीके से प्लॉट करना है, पॉइंट का लोकेशन निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने, वन बाय वन डिटेल में हम स्टडी करते हैं, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो हमारे बुक में देखिए। सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक है। आज का इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और मेन पॉइंट हम स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक लोकेशन है, राइट। उस लोकेशन में 3-4 बिल्डिंग है, ओके। तो उस बिल्डिंग में आपका घर है, सेकंड 4 बिल्डिंग है, A B C D बिल्डिंग है, ओके। तो बी बिल्डिंग में आपका 4th फ्लोर पे आपका रूम है, 4th फ्लोर पे आपका 408 फ्लैट है, राइट। तो ये लोकेशन हमने क्या किया, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया, राइट। अगर हमें परफेक्ट एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। सेम इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर अंडरस्टैंड करना है, राइट बच्चे, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इजी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रॉम बेसिक टू द टॉप लेवल तक चलते हैं हम, ओके। तो देखिए सबसे पहले एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इसे हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ओरिजिन्स कहाँ पे होते हैं, राइट, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए जो रिलेशन है, जो एक्सिस होता है, ओके, जैसे कि हम ये कंसिडर करते हैं एक लाइन है, ओके, और ये एक लाइन है, ओके, ये 2 लाइन है कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये दोनों लाइन को हम एक्सिस कब बोलेंगे, राइट। हमें इनको एक्सिस का नाम देना है, ओके, हमें इसे एक्सिस का नाम देना है, राइट। तो जैसे कि ये एक्सिस है, ओके, ये एक एक्सिस है, ओके, ये हो जाएगा, ओके। इसको एरो देना नहीं बोलना है, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। ये कहीं पे स्टॉप नहीं हो गए, ये बढ़ते ही जाने वाले हैं, ओके। तो जब ये दोनों एक्सिस एक जगह पे मीट होते हैं, दोनों एक्सिस जब एक जगह पे मीट होते हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। इसे क्या बोलेंगे हम, ये है दोनों एक्सिस का ओरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है। ओरिजिन, दोनों एक्सिस का जहां पे इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों एक्सिस एक जहां पे कनेक्ट होते हैं ना, उसे हमने क्या कहा है, ओरिजिन। तो यहां से ये दोनों स्टार्ट हुए हैं, राइट। ये राइट हैंड साइड पे गया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे गया, राइट। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। एक्सिस समझ में आया आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, वर्टिकल जो लाइन है वाई एक्सिस है, ओके। तो देखिए आपके जो हैंड है, आपके हैंड का जो राइट हैंड साइड में देखिए एक्स का जो एक्सिस है, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स, कुछ नंबर लाइन हमें इंडिकेट करनी होगी, ओके। तो चलिए कुछ नंबर्स इंडिकेट करते हैं हम यहाँ पे 1 4 5, ओके। तो सेम 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5। एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे क्या करना है आपको, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स देने, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देने हैं निगेटिव कोऑर्डिनेट, -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो जाएगा, राइट। अभी वाई एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल के अपवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पे 1, ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4,
यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे आपको देना है +1, +2, +3, +4, यहाँ पे +5। डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपको देने हैं नेगेटिव, -1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं -1, -2, -3, -4 और ये हो जाएगा -5। मतलब कि डाउनवर्ड पे जो रहेगा -y एक्सिस, x एक्सिस के लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा -x एक्सिस। ये समझ में आया आपको? हमने देखिए यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड किया, x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओरिजिन यहाँ पे 0, ओरिजिन क्या भी, इसके आगे हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स, राइट। एक्सिस समझ लिया, पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों x एंड y एक्सिस का यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है आपको, राइट। ये वाला जो पूरा सेक्शन, इसके अंदर जो भी क्वाड्रेंट्स रहेंगे इस सेक्शन के अंदर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, पॉजिटिव x पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। उसके बगल वाला जो है उसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके नीचे जो है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के राइट साइड पे जो है उसे हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। समझ में आया आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों देखिए, अगर आप जितना यहाँ पे कंफ्यूज होगे ना उतना आप इसमें उलझ जाओगे, राइट। आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड किया हमने, एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल जो होती है वाई एक्सिस होती है, दोनों जहाँ पे स्टार्ट हो रही है इसको हमने ओरिजिन कहा। तो यहाँ पे ओ को हम क्या देते हैं, ओरिजिन, ओ को नाम देते हैं हम ओरिजिन। ओके, जहाँ से दोनों स्टार्ट हुए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 और 0। अभी हमें इसके आगे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस देखा। ये अंडरस्टैंड होने के बाद हमने नंबर लाइन इंडिकेट किया। नंबर लाइन हमने ऑलरेडी क्लास 5th से हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो नंबर लाइन हमने इंडिकेट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सीखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट को आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको वर्टिकल एक लाइन निकालनी है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, आपको डॉटेड लाइन निकालनी है। ओके, तो चलिए इसको जब हम प्लॉट करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट जो है 3 है, 3 पे ये आ रहा है, और वाई पे देखिए 2 पे आ रहा है, राइट। अभी यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया जिसका नाम है पॉइंट P। तो पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P जो है ना, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से वो 2 दूरी पे है, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? एक्स एक्सिस से वो 2 यूनिट की दूरी पे है, और वाई एक्सिस से वो 3 यूनिट की दूरी पे है। तो हम एग्जैक्टली वो पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने कोऑर्डिनेट्स हमें दिया, राइट, तो हम उस पॉइंट को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 3 और 1 लिखा है, तो यहाँ पे आपको कॉमन, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना, जो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो x रहेगा, और जो दूसरा रहेगा y रहेगा, राइट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो 3 जो है ना वो x का रहेगा, और जो y है ना वो 2 का रहेगा। मतलब कि x = 3, मतलब कि x से वो 3 के दूरी पे है, और y पे वो 2 नंबर कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे वो अवेलेबल है। समझ में आया? अगर आपको पॉइंट 3,2 दिया जाता है तो आपको इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करने हैं, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, जैसे कि अभी देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज रहेंगे, राइट, वो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्वाड्रेंट भी, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स वो पॉजिटिव रहेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, सेम पॉइंट P कंसिडर करते हैं, तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं
जब हम इसको प्लॉट करेंगे ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, मुझे बताइए। एक्स का क्या मिला हमें, -3 और वाई का 2 मिला, राइट। मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनके साइन क्या रहेंगे, एक माइनस रहेगा और दूसरा प्लस रहेगा, राइट। फर्स्ट मतलब एक्स जो रहेगा माइनस रहेगा और जो वाई रहेगा वो प्लस रहेगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, इसको जब हम प्लॉट करेंगे ओके, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -1। कभी भी सबसे पहले आपको x का ही कोऑर्डिनेट लिखना है, मिसमैच नहीं करना है, y का पहले x का पीछे ऐसे नहीं करना है, राइट। x का कोऑर्डिनेट ही सबसे पहले लिखना ही है, ओके, ये समझ में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, ओके। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं ओके, इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें पॉइंट देखिए कहाँ पे मिल रहा है, हमें x का देखिए 2 है, y का देखिए -2 है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें सबसे पहले प्लस मिलेगा, उसके बाद निगेटिव मिलेगा, राइट। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे साइन पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में एक माइनस रहेगा दूसरा प्लस रहेगा, थर्ड में x एंड y दोनों माइनस रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो रहेगा प्लस रहेगा और y जो रहेगा माइनस कोऑर्डिनेट रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। मैंने विदिन 5 मिनट्स में आपको पूरा डिटेल में जो हमें कंसेप्ट लगने वाला है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, वो अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यस, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए यस, समझ में आया है तो यस टाइप करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आया है तो चलिए अभी देखते हैं क्या और हमें कंसेप्ट लगने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमने एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स हमने ऑलरेडी कवर किया। एक्सिस क्या होता है, जैसे कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ तक हमने चीज़ें सीख ली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, जैसे कि अगर हमने कोई पॉइंट कंसिडर करता है P 2,3, तो उसको हमने अच्छे तरीके से प्लॉट किया, Q प्लॉट किया -3,2। तो इस तरीके से हमने पॉइंट प्लॉट करने के बाद उसको हमें लिखना है 2,3। यहाँ पे देखिए n 2,3 मतलब कि वो P जो पॉइंट रहेगा वो एक्स एक्सिस पे 2 से स्टार्ट होगा, राइट, और n जो रहेगा 3, मतलब कि सच ए पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर्ड पेयर हम कंसिडर करते हैं। इस तरीके से हमने प्लॉट किया, ओके। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा दोनों प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, राइट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। तो चलिए अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स रहते हैं तो वो करते हैं, ओके। तो कंसिडर करता है ये लाइन है, ओके, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने अच्छे तरीके से प्लॉट किया है, ओके। तो मुझे बताइए ये है ओरिजिन, ये है 0, ये है ओरिजिन, ये है 0, ओके। मुझे बताइए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया, प्लॉटिंग अच्छे से करिए। अभी देखिए कम ज़्यादा हो जाएगा, ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अभी निगेटिव देना है, -1, -2, -3, -4, और सेम यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लिखना नहीं भूलना है, ओके। अभी देखिए ओरिजिन मतलब 1 के लेफ्ट पे, -1 के राइट पे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0,0, मतलब ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलवेज 0,0 होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है P, ओके। तो अभी P के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे, P का x कोऑर्डिनेट देखिए, P का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स तो देखिए 0 है ना।
P का x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1, 0। अभी यहाँ पे पॉइंट एक Q है, ओके। तो मुझे बताइए Q के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। तो सेम यहाँ पे अगर हम P Q R एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, राइट, तो x कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट है 4, और इस R पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, y एक्सिस से डिस्टेंस है 4, लेकिन x एक्सिस से वो 0 है। इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट रहेगा 4, y कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो हमने x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स रहेंगे ना, उसको हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किया, ओके। तो सेम अगर यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, राइट, जैसे कि सेम यहाँ पे P Q R यस होगा, राइट। तो x कोऑर्डिनेट देखिए -1 है, y कोऑर्डिनेट है 0, P Q R यस T कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -3, y कोऑर्डिनेट है 0, ओके। इस तरीके से हम x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए P Q R S T, अभी एक U पॉइंट है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक U पॉइंट है, यहाँ पे देखिए x को, यहाँ पे देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस, देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना है 0। x एक्सिस से अगर डिस्टेंस 0 है तो हमें y कोऑर्डिनेट का, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करना होगा। मतलब कि y का डिस्टेंस कितना है -1 और x एक्सिस से डिस्टेंस है 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं v, तो यहाँ पे v के, यहाँ पे x 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया, x 0 है ना, यहाँ पे x 0, यहाँ पे x 0 है, तो y कितना है -1। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं v पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये हो जाएगा 0, -3, राइट। तो सेम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पे देखते हैं, यहाँ पे एक w पॉइंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए x 0 है, y 2 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a पॉइंट कंसिडर करते हैं, a पॉइंट कंसिडर करते हैं, x 0 है, y 3 है, राइट। इस तरीके से हमने x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स रहेंगे ना, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद देखते हैं और क्या हमें कुछ रिमेनिंग रह गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए अभी डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है, राइट। टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमने सीखा है, अभी प्लॉट करते हैं पॉइंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी है उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने ये अंडरस्टैंड नहीं किया है, अगर ये आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन को पढ़िए आप। चलिए, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब कि यहाँ पे हमें जो पॉइंट ए बी के डी ई एफ जी एच एम एन पी क्यू जो पॉइंट हमें दिया है, ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करते हैं या क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, हमें दिखाना है। मतलब कि ये क्वाड्रेंट में आते हैं या एक्सिस में आते हैं, राइट। इन विच क्वाड्रेंट पे आएंगे या एक्सिस पे आएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है ए हमें क्या दिया है -3, 2। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो है ना x, यहाँ पे फर्स्ट इसको हम इक्वल करिए x, y, इसको इक्वल करिए x, y। तो मुझे बताइए x क्या है, नेगेटिव। फ्रॉम गिवन x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। मतलब कि इसको हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, माइनस प्लस। मतलब फर्स्ट जो है ना माइनस है, सेकंड जो है ना प्लस है, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सिस में देखा था, जहाँ पे हमने सीखा था, अभी देखिए क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, राइट। लेकिन अभी फर्स्ट जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सेम यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लाइन निकालनी है वर्टिकल। y इज इक्वल टू 2, y जो है ना प्लस है, राइट। तो यहाँ पे y प्लस इस तरीके से, राइट।
मतलब कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट, हमने ऑलरेडी सीखा है, फर्स्ट यहाँ पे माइनस रहेगा, सेकंड इज प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सो दिस पॉइंट ए लाइज इन सेकंड, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। डिफिकल्ट है, इजी है, राइट। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके। तो चलिए यहाँ तक सीख गए हैं हम, ओके। यहाँ तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है आपको, ओके। यहाँ तक तो डिफिकल्ट आपको नहीं है। तो चलिए मैं आपको ना एक रफ डायग्राम निकालता हूँ, ओके। तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस रहेंगे, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज माइनस, सेकंड इज प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस रहेंगे, और फोर्थ में देखिए x प्लस रहेगा और सेकंड y इज निगेटिव। तो सेकंड देखिए पॉइंट बी क्या दिया है हमें? -5, -2 इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो मुझे बताइए तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -2, तो x एंड y दोनों अगर निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। पॉइंट बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि 3.5, 1.5। तो चलिए x इज y, तो x इज इक्वल टू 3,5, y इज इक्वल टू 1,5। तो यहाँ पे देखिए x, y जो है ना दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लस है, राइट। दोनों क्वाड्रेंट जो है ना प्लस है। तो मुझे बताइए दोनों प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। द पॉइंट के लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। यहाँ तक समझ में आया? फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। आप मुझे अभी कुछ डिफिकल्ट लेते हैं, राइट। ई देखते हैं, ई भी इजी है क्योंकि दोनों प्लस ही है, राइट। अगर दोनों प्लस रहेंगे, ओके, दोनों प्लस रहेंगे तो फर्स्ट में रहेंगे, ओके। तो चलिए जी देखते हैं, राइट। जी क्या दिया है मुझे बताइए? 3, -7, तो x, y, ओके। तो x, y, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -7, राइट। तो यहाँ पे देखिए x, y इज इक्वल टू प्लस, माइनस, ओके। मतलब प्लस, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इजी है, अभी इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो चलिए अभी जीरो वाला सॉल्व करते हैं, राइट। तो थोड़ा जीरो वाला डिफिकल्ट जाएगा ना, राइट। तो ये वाला सॉल्व करते हैं, राइट। तो एच देखिए, एच क्या दिया है? 0, -5 इज इक्वल टू x, y। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। तो मुझे बताइए यहाँ पे 0, -5, तो x की वैल्यू क्या है? 0 है, और y की जो वैल्यू है ना निगेटिव है, लेकिन निगेटिव -5 है, राइट। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे तो हम आएगा, मतलब y एक्सिस पे आएगा, राइट। y एक्सिस पे आएगा, राइट। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या लिखना है आपको? यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं लिखना है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओके। मतलब y एक्सिस पे ये लोकेटेड है, ओके। और एक जीरो वाला देखते हैं, 12, 0। ये हम देखते हैं 12, 0, x, y। तो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए x इज इक्वल टू 12, मतलब x जो है ना पॉजिटिव 12 है, राइट। x पॉजिटिव 12 है तो यहाँ पे राइट साइड पे आएगा, और y की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं पे भी लाई करेगा, मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस पे पॉइंट है, ओके। चलिए अभी और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं, राइट। लाई मतलब अवेलेबल है। इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर बोथ कोऑर्डिनेट है मतलब x एंड y जो है पॉजिटिव इज इक्वल टू x कॉमा y। तो x एंड y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे रहते हैं मुझे बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए हमने यहाँ पे सीखा है, राइट, दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव मतलब माइनस और माइनस है, राइट, दोनों x एंड y जो है ना माइनस है, राइट, दोनों x एंड y माइनस कहाँ पे रहते हैं, दोनों x एंड y माइनस कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे होता है एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और यहाँ पे दूसरा दोनों निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ओके, मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ओके, तो चलिए, और हुज x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। मतलब x जो है पॉजिटिव है एंड y जो है नेगेटिव है। हमें इतनी बार निकलना है ना कि रट जाना चाहिए, राइट, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस। ओके, मतलब हुज x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हुज x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। हुज x कोऑर्डिनेट इज x कॉमा y, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। मतलब x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहता है दोनों प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा x इज माइनस y इज प्लस, सेकेंड में देखिए माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस। हुज x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो ये रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन से अगर आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख लिया, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो सभी पॉइंट्स है ना हमें प्लॉट करने हैं। तो चलिए ये भी सॉल्व करते हैं, प्लॉट करते हैं, राइट, इसको प्लॉट करते हैं वन बाय वन अच्छे तरीके से। लास्ट मैक्सिमम पॉइंट देखिए 7 है और 6 है। तो चलिए इसको प्लॉट करने के लिए ग्राफ निकालते हैं। अभी ग्राफ तो नहीं है लेकिन चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं फ्रेम, इसको पॉजिटिव। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, एक्सिस का नाम लिखना है। ओके, ये माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ। ओके, माइनस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है ये प्लस वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये क्या है प्लस एक्स एक्सिस, ये क्या है माइनस वाई एक्सिस। चलिए ओके,
सबसे पहला पॉइंट क्या है, यल। यल देखिए, यल सबसे पहला पॉइंट है यल इज इक्वल टू -2,4। तो चलिए यहाँ पे इसको 1 नाम देते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है, रुकिए जस्ट 1 सेकंड। चलिए इस पे ड्रॉ करते हैं, राइट। इस पे ड्रॉ करते हैं उसको। ओके, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आएगा क्या, देखते हैं। हाँ आ जाएगा। ओके, एक्स वाई एक्सिस का मैक्सिमम कहाँ पे है, 6 तक है, राइट। तो ये कम हो जाएगा ना। एक्स एक्सिस का 7 है, वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 5 है, तो 1 2 3 मिलेगा हमें। तो चलिए ये भी छोड़ देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 तक हो जाएगा 7। ओके, निगेटिव में निकालते हैं अभी। चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो चलिए कि इसको लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7। ओके, तो अभी पॉजिटिव पे निकालते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हो जाएगा 5। इसको हम यहाँ पे देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस पे देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये -1 -2 -3 -4 -5। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, यल इज इक्वल टू -2,4, मतलब x। इसको कंपैरिजन करिए x, y। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या रहेगा, -2, y इज इक्वल टू 4। x की इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे है, और y इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से हमें वर्टिकल्स लाइन निकालनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं। ये एक हमने वर्टिकल लाइन निकाल दी। ओके, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 से एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट कौन सा है, यल। यल इज इक्वल टू, यल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,4, राइट। ये समझ में आया आपको अभी? ये समझ में आया है तो यस करिए, कमेंट बॉक्स में यस बताइए। ओके, ये समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस बताइए। ओके, यल हमने प्लॉट किया। अभी यम देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, यम अभी यम इज इक्वल टू 5,6, 5,6 इज इक्वल टू x, y। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। ओ माय गॉड, x इज इक्वल टू -2, गलत हो गया यार, आपको बताना चाहिए था। मैंने वो प्लस ही कंसिडर किया, मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे मुझे लगा कि वो प्लस ही है, राइट। तो चलिए देखते एक्स, यल पॉइंट देखिए, यल क्या दिया है, यल इज इक्वल टू -2,4 दिया है, इज इक्वल टू x, y। आपको गड़बड़ी में हो गया, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे है, और y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ से निकालिए x इज इक्वल टू चलिए इसी को यही कलर लेते हैं, राइट।
x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे है और y इज इक्वल टू -4 यहाँ पे है, राइट। ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं, राइट। ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट L -2,4। ये राइट हो गया, राइट, ये राइट हो गया। सॉरी उसके लिए, मैंने वो देखा नहीं, माइनस को देखा नहीं मैंने। ओके, तो सेकंड देखिए M 5,6 इज इक्वल टू x, y। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 5 देखिए यहाँ पे है, अभी y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे नहीं निकाला है हमने। चलिए y इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे ये है समझ लीजिए 6। ओके, तो चलिए मुझे बताइए x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ड्रॉ करिए इसको। नहीं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ से है, राइट। x इज इक्वल टू 5 यहाँ से है, x इज इक्वल टू 5 यहाँ से है। ओके, अभी y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 यहाँ से, y इज इक्वल टू 6 यहाँ से। ओके, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 5 निकाल दिया, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है। तो ये दोनों जो पॉइंट है इसको हमने क्या कंसिडर किया, m इज इक्वल टू 5,6, राइट। m इज इक्वल टू 5,6। तो सेकंड देखिए n इज इक्वल टू -3, -4, मतलब ये दोनों जो रहेंगे ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट। n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू -3, -4, -3, -4, -3, -4 x, y। तो x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे, y इज इक्वल टू -4 यहाँ पे। ओके, तो चलिए ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, यहाँ से सीधा आएगा x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -4, यहाँ से सीधा आएगा। तो ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे, तो इसको डार्क करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं, इसको नाम है n इज इक्वल टू -3, -4। ये सीख लिया। अभी p इज इक्वल टू 2, 3, p इज इक्वल टू 2, 3, p इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू x, y। कंपैरिजन किया हमने, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस है। ओके, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। x 2 पॉजिटिव है और y जो है ना निगेटिव -3 है, राइट, वो यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से सीधा आएगा, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं। इसको पॉइंट कौन सा दिया है हमने, P। क्या है, x2 है, x2 पॉजिटिव है और y जो है ना निगेटिव -3, 2, -3, 2, -3। तो अभी Q देखते हैं, Q 6, -5, Q 6, -5। Q भी आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है ना Q 6, -5 इक्वल टू x, y। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -5। देखिए इजी है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है, जस्ट अंडरस्टैंड करना। अभी x का देखिए, x इज इक्वल टू 6 है, तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू 6 प्लस x जो है ना +6 है, राइट। तो x जो +6 है यहाँ पे आएगा, राइट, x जो +6 है यहाँ पे आएगा, और y जो है ना -5, y की वैल्यू क्या है -5, मतलब यहाँ पे आएगा, राइट। तो चलिए यहाँ से दोनों तरफ से पॉइंट निकालता है, यहाँ से एक पॉइंट निकाल दिया हमने और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन निकाल दी हमने। दोनों जहाँ पे मीट हो रहे हैं, राइट, तो वो हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे मीट हो गए,
तो इसको पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 हो गया पॉजिटिव, y इक्वल टू -5 नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है q, q इज इक्वल टू 6, -5, q इज इक्वल टू 6, -5। तो से यस पॉइंट देखिए अभी, यस पॉइंट, यस जो है 7,0, यस 7,0 इज इक्वल टू x, y, तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 अभी ये ऊपर जाएगा, और राइट। चलिए डालते हैं अभी क्या है उसमें, तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे 7 है, ओके, यहाँ पे 7 है, ओके, और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट जो रहते हैं ना, यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वो जो रहेगा 0,0 रहेगा, राइट। मतलब कि हमारा जो मेन पॉइंट कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 7, तो ये पॉइंट जो आएगा ना ओनली y एक्सिस पे आएगा, राइट। x इज इक्वल टू 7, सॉरी x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 0 है। मतलब देखिए x इज इक्वल टू 7 कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 7 x पे x एक्सिस पे x इज इक्वल टू 7 कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे, और y डिस्टेंस जो है 0 है, तो ये पॉइंट क्या है, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा x 7,0, ओके। t जो पॉइंट है 0,-5, t जो पॉइंट है 0,-5 x, y, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। तो चलिए y का कौन, x तो 0 है, y इज इक्वल टू -5 हमें कहाँ पे मिलेगा, y यहाँ पे तो x -5 मिलेगा, y इज इक्वल टू -5 हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। y इज इक्वल टू -5 यहाँ पे मिलेगा, x तो 0 है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0,-5। तो इस तरीके से हमने जो सभी जो कोऑर्डिनेट्स है, इस तरीके से हमने सभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर बताऊंगा, राइट। बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो प्रैक्टिस सेट, आई थिंक प्रैक्टिस सेट 7.1 हमने डिटेल में सॉल्व किया है। अभी इसके आगे जो है ना, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो रिमेनिंग पोर्शन है, और जो प्रैक्टिस सेट 7.2 जो है ना, ये पूरा डिटेल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, राइट। प्रैक्टिस सेट 7.2 जो है ना, पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जो कि प्रॉब्लम सेट जो 7 है ना, ये पूरा डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, राइट। जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये स्टार मार्क वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो देखना है, राइट। हमारा इस टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं, और वो वीडियो अगर आपको मिस नहीं करना है, तो प्लीज़ देखिए, सबसे पहले आपको हमारा ये वीडियो देखना है जो नेक्स्ट आने वाले। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, जो नीचे नीचे आपको जो बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, राइट, वो सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलना है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, राइट। तभी तो हमारा जो नेक्स्ट ये वीडियो आएगा ना, ये सबसे पहले आपके पास रीच होगा, और आप ही उस वीडियो को सबसे पहले देखोगे, राइट। तो ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।